see all of you. Welcome back to my channel Spirelink Tutorials. So this is Priyanka और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का एक न्यू लेसन नंबर 3 that is coordinate geometry. So the chapter is very simple, it is very short and yes it is very easy to understand. बहुत आसान है समझने में. So इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड अभी तक क्या पढ़ा हुआ है. So हमने पढ़ा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट को से नंबर को हम नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सपोज करते हैं ये हमारी नंबर लाइन है और ये कुछ यहाँ पर मैं नंबर्स मार्क कर देती हूं लाइक दिस. और अगर यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि 3 को हमें नंबर लाइन पर मार्क करना है, सो इट इज वेरी सिंपल. और यहाँ पर हम 3 को इस तरीके से मार्क कर देते हैं. सिमिलरली अगर हमें कोई नेगेटिव नंबर मार्क करना है तो हम नंबर लाइन पर लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे और यहां पर भी इस तरीके से नंबर्स रहेंगे, नेगेटिव नंबर्स. और अगर हमें मार्क करना है -4, सो हियर वी मार्क -4. नाउ इस सेम कॉन्सेप्ट को हम एक्सटेंड करेंगे अपने न्यू लेसन को समझने में, विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. सपोज करते हैं कि ये आपका एक पीस ऑफ पेपर है. लेट अस सपोज दैट दिस इज अ पीस ऑफ पेपर. और यहां पर अब एक पॉइंट मैंने इस तरीके से मार्क कर दिया है, डॉट लगा दिया है. एंड नाउ यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट ऑन द पेपर. हमसे कहा गया है कि हमें इस पॉइंट को या इस डॉट की लोकेशन को इस पेपर पर फाइंड आउट करना है. सो दिस इज द लेफ्ट एज ऑफ द पेपर. ये आपके पेपर की लेफ्ट एज है और ये है बॉटम लाइन. देख देते हैं. नाउ अगर अब मैं कहती हूं कि ये जो पॉइंट है ये मेरी लेफ्ट एज से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो मैंने बोला है इट इज 1 सेंटीमीटर. तो क्या ये इंफॉर्मेशन एनफ है इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए? नहीं है. क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां पर भी एक पॉइंट है, ये भी तो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है. दिस इज ऑल्सो एट द डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर. सिमिलरली यहां पर भी एक 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है. तो अब हम क्या करेंगे, कैसे लोकेट करेंगे? तो अब मैं बोल देती हूं कि ये जो पॉइंट है वो लेफ्ट एज से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर और बॉटम लाइन से सपोज कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर की दूरी पर लोकेटेड है. नाउ दिस इज 1 एंड दिस इज 5. इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे हम? 1,5 and 1 here represents your left edge and 5 here represents your bottom line. And now yes, इन दोनों वैल्यूज की हेल्प से या मेजरमेंट्स की हेल्प से मैं इस पॉइंट को लोकेट कर सकती हूँ अपने पेपर के ऊपर कि ये जो मेरा पॉइंट है वो लेफ्ट एज से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है और बॉटम लाइन से है 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर. सो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं तो क्या ये सेम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा? नो. तो ये दोनों जो है पॉइंट्स दिस एंड दिस, दीज आर योर डिफरेंट पॉइंट्स. ये अलग अलग पॉइंट्स हैं. सो दिस इज बेसिकली योर ऑर्डर्ड पेयर. ये आपका एक ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है और इसकी जो पोजीशन है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं. सो इसी ब्रांच को, ये मैथमेटिक्स की जो ये ब्रांच है, that is basically studied by a French mathematician known as René Descartes. So René Descartes नाम के एक मैथमेटिशियन थे, René Descartes, जिन्होंने की इस पर्टिकुलर मैथमेटिक्स की ब्रांच की स्टडी करी थी. और इन्हीं के बेसिस पर हम इस सिस्टम को कह देते हैं कार्टेशियन सिस्टम. दिस इज नोन एज कार्टेशियन सिस्टम. सो इस सिस्टम की हेल्प से हम किसी भी प्लेन में अपने पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. वी कैन डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन. और अब हम आगे अपने कार्टेशियन सिस्टम को डिटेल में स्टडी करें. सो योर कार्टेशियन सिस्टम इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइंस. कार्टेशियन सिस्टम में हमारे पास 2 परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं. ड्रॉ कर देते हैं. यहाँ पर एक होती है हॉरिजॉन्टल एंड द अदर वन इज वर्टिकल. जस्ट लाइक दिस आई हैव प्लॉटेड इट ऑन द बोर्ड.
सो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स एक्स डैश से, एंड दिस वन इज वर्टिकल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई वाई डैश। ये दोनों लाइंस जहां पर हमारी कट कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज ओ, ओरिजिन। सो द फर्स्ट पॉइंट इज ओरिजिन, और ओरिजिन को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, वेयर द टू परपेंडिकुलर लाइंस एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश इंटरसेक्ट्स। Origin is the point where the two perpendicular lines intersect. So इस पॉइंट को हम बोल देते हैं origin. Now x x dash, x x dash हमारी एक horizontal line है and this is known as x axis. So your second term is x axis. और x axis क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्स डैश। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्स डैश हमें दिख रही है, दिस इज बेसिकली योर एक्स एक्सिस, इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस। एंड सिमिलरली दिस वाई वाई डैश इज नोन एज योर वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस एंड इट इज योर वर्टिकल लाइन y y dash, this one, and both of these x axis and y axis is collectively known as coordinate axis। यानी कि अगर हम इन दोनों की कलेक्टिवली बात करें तो एक और टर्म हमारे पास आती है एंड दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। लिख देते हैं देन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। Like this. Now, अब जिस तरीके से हम अपनी नंबर लाइन पर नंबर्स मार्क करते हैं, सिमिलरली हम कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर भी नंबर्स मार्क करेंगे। सो फ्रॉम ओरिजिन टू एक्स, बेटर टू कॉल इट एज जीरो, हम इसे जीरो मान लेते हैं। सो यहाँ पर हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नंबर लाइन को और हम यहाँ पॉजिटिव नंबर्स मार्क करेंगे, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जैसे कि हम नंबर लाइन पर करते हैं। सिमिलरली जब हम जीरो के लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं और इन द सेम वे हम यहाँ पर भी नेगेटिव नंबर्स मार्क करेंगे। तो ये हमने अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन पर नंबर्स मार्क कर दिए हैं और अब सेम वे में हम अपनी वर्टिकल लाइन पर भी नंबर्स मार्क करेंगे। सो जीरो से जब हम अपर डायरेक्शन में मूव करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मिलेंगे पॉजिटिव नंबर्स 3 एंड 4 एंड सो ऑन, और जब हम नीचे मूव करेंगे then here it is -1, then -2, -3, -4 and so on। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर अपनी नंबरिंग करेंगे। नाउ इसके बाद एक और पॉइंट या एक और टर्म आती है हमारे पास, so this is 4 and here it is 5, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। नाउ क्वाड्रेंट्स क्या चीज है, हम देख रहे हैं कि हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस ने हमारे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कैसे, दिस इज 1 2 3 एंड 4। बेसिकली क्वाड्रेंट जो होता है आपका, दिस इज योर 1/4, जिसको कि हम बोलते हैं क्वार्टर। सो क्वार्टर इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स 1/4, यानी कि 4th पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेन और अ पर्टिकुलर थिंग, यानी कि हमने उसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो हम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए क्वाड्रेंट्स की नेमिंग करेंगे। किस तरीके से, सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलेंगे पहला क्वाड्रेंट यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे और यहां आ जाएगा, यहां मिल जाएगा हमें सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड हियर इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से ये चारों क्वाड्रेंट्स हमने फाइंड कर लिए हैं और अब हम फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। सो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम कार्टेशियन प्लेन में किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक पॉइंट लेना होगा। सपोज करते हैं कि हम पॉइंट को पहले ले रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और सपोज करते हैं कि मैंने पॉइंट लिया है यहां पर।
सो दिस इज माय पॉइंट P. नाउ अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ? सो बेसिकली कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं आपके, उसको भी अगेन हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. सो इट इज योर x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट. And coordinate is nothing but the position of the point in the Cartesian plane. यानी कि ये पॉइंट P जो है ये हमारा इस कार्टेशियन प्लेन में कहां पर लाई कर रहा है. तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट P हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पर 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे. पहले हम ड्रॉ कर देते हैं y एक्सिस से इस तरीके से, और फिर हम ड्रॉ कर रहे हैं x एक्सिस से इस तरीके से. और अब हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट ने x एक्सिस को कट किया है 4 पर और y एक्सिस को कट किया है 2 पर. इट मींस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिले हैं, x एक्सिस पर कट कर रहा है 4 पर और y एक्सिस को ये कट कर रहा है 2 पर, लाइक दिस. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज 4, 2. जनरली हम कन्वेंशन लेते हैं x, y. इट मीन्स पहले हम लिखते हैं x कोऑर्डिनेट और बाद में हम लिखते हैं y कोऑर्डिनेट. सो क्या मैं इस 4, 2 को 2, 4 लिख सकती हूँ? सो दिस 4, 2 इज इक्वल्स टू 2, 4. क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है. अगर आपने 4, 2 को 2, 4 लिख दिया है तो आपकी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बदल जाएंगे. सो 2, 4 कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपका? 2 इज हेयर एंड 4 इज हेयर. देखते हैं, क्योंकि 2 है हमारा x एक्सिस पर एंड 4 हियर इट इज ऑन y एक्सिस, इस तरीके से. इट मींस ये जो वैल्यू हमें निकल के आई है या मिली है, दैट इज योर ऑर्डर्ड पेयर. ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर है और हम इसके सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते हैं. ये सीक्वेंस जो है 4, 2 इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं. नाउ योर x कोऑर्डिनेट is also known as abscissa, and this is very important. x कोऑर्डिनेट को हम abscissa भी बोलते हैं and y कोऑर्डिनेट is also known as ordinate. So these two terms you have to remember, that your x coordinate is also known as abscissa and your y coordinate is also known as ordinate. अब हम ध्यान से फिर से इस पॉइंट P को रीड करेंगे और उसके हमें कोऑर्डिनेट्स मिले हैं 4, 2. Now 4 basically is the perpendicular distance of this point from y axis. और आप देख भी रहे हैं कि 4 क्या है, y एक्सिस से दूरी है कि नहीं है इस पॉइंट की. ये पॉइंट अगर मैं कहूं कि पॉइंट P जो है वो y एक्सिस से कितना दूर है, तो कितना दूर है, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, दिस इज 4. तो ये 4 आ गया. सो x कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, एंड मोर प्रिसाइसली टू से दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस. और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट इट मींस कि इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है. आप ध्यान से देखो, x एक्सिस से ये x एक्सिस है और यहां से पॉइंट P कितना दूर है, ये इतना दूर है, तो इतनी दूरी कितनी है, 2 है. It means your y coordinate is basically the perpendicular distance of the point from the x axis. So ये भी रिमेम्बर कर लीजिए, याद कर लीजिए. लिख देते हैं, x कोऑर्डिनेट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस. y एक्सिस से दूरी उस पॉइंट की. सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या है, एंड इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस. और जनरली यहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में गलती कर देते हैं. एग्जाम में आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है या एमसीक्यू में आ सकता है, लाइक x कोऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डैश एक्सिस, और यहां पर हम फिल करके आ जाते हैं x एक्सिस. तो ये समझना है हमें. सो x कोऑर्डिनेट उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है y एक्सिस से.
और y कोऑर्डिनेट होता है उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस। होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। सो ये तो बात हुई उस पॉइंट की जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। नाउ अब हम एक ऐसा पॉइंट लेते हैं या ऐसे पॉइंट्स लेते हैं जो कि अदर क्वाड्रेंट्स में लाई करें। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम फिर से फोकस करके पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 2, यानी कि x कोऑर्डिनेट भी आपका पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में x इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड y इज ऑल्सो पॉजिटिव, यानी कि दोनों वैल्यूज आपकी कैसी हैं, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। दिस इज x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज y कोऑर्डिनेट। नाउ अगर हम मूव करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट और पॉइंट अगर हमारा कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है, सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, -3 एंड 2। तो परपेंडिकुलर लाइंस बना करके इंटरसेक्ट करा के हम चेक कर सकते हैं। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं -3 एंड 2, और अब हम यहाँ देखेंगे दैट x कोऑर्डिनेट इज इन नेगेटिव जबकि y कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव। तो लिख देते हैं यहाँ पर फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट में हमेशा x कोऑर्डिनेट जो है आपका वो रहेगा नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा पॉजिटिव। इट मींस x इज नेगेटिव ऑलवेज एंड y इज पॉजिटिव ऑलवेज। नाउ अगेन मूव टू थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड में आ जाइए और थर्ड में एक पॉइंट ले लीजिए, सपोज यहां ले लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स चेक कर लेते हैं सिमिलर वे में, दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करके, और दोनों ही इंटरसेक्ट कर रही है -2 एंड -2। इट मींस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी दोनों ही वैल्यूज यानी कि x एक्सिस की और y एक्सिस की वैल्यूज हो जाती हैं नेगेटिव, लाइक दिस, यानी कि बोथ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट बोथ आर नेगेटिव। नाउ अगेन व्हेन मूव टू फोर्थ क्वाड्रेंट, जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव करेंगे और पॉइंट अगर हमने यहां कहीं मार्क किया है तो इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए सिमिलर वे में परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करके। सो x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, सो हियर इट इज 2 एंड इट इज -1। सो यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या मिल रहा है हमें, x है पॉजिटिव एंड y is negative. It means positive, negative. और ये वैल्यूज आपकी परमानेंट है। इट मींस जब भी कोई पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो दोनों वैल्यूज x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट रहेंगे पॉजिटिव। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा इट मींस योर x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। अगर थर्ड में है देन बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी आपको। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो x आपको पॉजिटिव मिलेगा और y मिलेगा नेगेटिव। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो हम अपने पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। एंड इन दिस इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन मैसेज मी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।